जो मैंने कल हमारा टॉपिक था पैरामीटर, ठीक है, उसी टॉपिक पे मैं आज पैरामीटर के नेक्स्ट सम्स कराऊंगा आपको। तो सही बच्चे उसको समझेंगे, उसके बाद मैं आपको वर्कशीट सेंड करूंगा जब ये सम्स करेंगे, ठीक है। यदि किसी बच्चे को कोई भी समस्या होगी वो अपनी समस्या शेयर करेगा। प्रॉब्लम शेयर पीरियड बेटा 12:30 बजे से होता है आपका। जो भी प्रॉब्लम हो आपको किसी भी सब्जेक्ट में या कुछ भी चीज आपको पूछना वगैरह है तो बेटा 12:30 बजे से 1 बजे तक आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग पीरियड चलता है। तो आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं ग्रुप में, ठीक है। तो देखिए मैं आपको क्या चैप्टर 11 का एरिया एंड इट्स बाउंड्री का टॉपिक हमने पैरामीटर लिया है, चैप्टर 3 कराता हूँ। 2 सम्स मैंने कल कराए थे, ठीक है। तो आपको तीसरा सम्स कराता हूँ मैं। तो तीसरे सम्स मैंने आपको तीसरा सम्स देखो क्या है। तीसरा सम्स हमारा है फाइंड द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल। हम पैरामीटर निकाल रहे थे तो फाइंड द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल हो जिसकी साइडें क्या है, जैसे हमने एक ले लिया सम्स, लेंथ हमने ले ली क्या 15 मीटर और ब्रेथ हमने ले ली 7 मीटर। देखिए हमारा जो पहला सम्स है वो है बेटा, देखिए जो हमारा पहला सम्स है लेंथ हमारी 15 मीटर है और ब्रेथ हमारी 7 मीटर है, ठीक है। तो हमें ये दिया हुआ है ब्रेथ, लेंथ हमें 15 मीटर दे रखी है और ब्रेथ हमें 7 मीटर दे रखी है, ठीक है। ये रेक्टेंगल का हमें पैरामीटर निकालना है जिसकी लेंथ और ब्रेथ ये है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था, सबसे पहले हम पिक्चर बना लेंगे। देखिए रेक्टेंगल की पिक्चर इस तरीके से होती है, लेंथ बड़ी होती है, ब्रेथ छोटी होती है, ठीक है। तो लेंथ कितनी दे रखी है हमें 15 मीटर दे रखी है, ठीक है। और ब्रेथ कितनी दे रखी है हमें 7 मीटर दे रखी है, ठीक है। 7 मीटर आप ऐसे भी लिख सकते हो 7 मीटर। ब्रेथ हमें 7 मीटर दे रखी है, लेंथ हमें 15 मीटर दे रखी है। देखिए रेक्टेंगल की क्या कंडीशन होती है, रेक्टेंगल की कंडीशन जो होती है वो पहले भी हम बता चुके हैं। तो बेटा एक बार और बताता हूँ मैं आपको। जो रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो क्या होती है 15 मीटर है, तो इसके आमने सामने की जो साइड होती है वो क्या होंगी, इक्वल होंगी। ये हमारा क्या होगा, रेक्टेंगल की कंडीशन होती है, उसके आमने सामने की साइड क्या होती है, इक्वल होती है। देखिए लेंथ है 15 मीटर तो इसके नीचे वाली साइड ये भी लेंथ होगी, तो ये कितनी होगी 15 मीटर। ये ब्रेथ है 7 मीटर तो इसके सामने वाली साइड जो होगी वो भी ब्रेथ होगी, तो वो होगी वो भी क्या होगी 7 मीटर, ठीक है। अब हमें चारों साइडें पता चल चुकी हैं। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कल, पैरामीटर के 3 फॉर्मूले बताए थे, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल और पैरामीटर ऑफ एनी पिक्चर। तो बेटा जो पैरामीटर ऑफ एनी पिक्चर है वो सभी के लिए, इसी के लिए, इनके लिए भी है, चाहे रेक्टेंगल हो स्क्वायर हो कुछ भी हो बेटा। वो जो फॉर्मूला मैंने लास्ट में बताया पैरामीटर ऑफ एनी फिगर, कोई भी पिक्चर हो, कोई फिगर डायग्राम वगैरह हो, तो उसका पैरामीटर में निकालने के लिए क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, सम ऑफ ऑल साइड। तो बेटा वो फॉर्मूला आप किसी भी पिक्चर डायग्राम में लगा सकते हो, ठीक है। वैसे मैंने रेक्टेंगल का जो फॉर्मूला बताया था पैरामीटर का वो ये बताया था, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या बताया था बेटा मैंने, 2 ब्रैकेट L+B, ये फॉर्मूला बताया था बेटा मैंने आपको। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला बताया था मैंने, इक्वल टू 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। देखिए 2 लगा दीजिए, लेंथ हमारी कितनी है, कितनी दी हुई है सवाल ने 15 मीटर, तो हम 15 लिखेंगे लेंथ बराबर, और ब्रेथ हमें कितनी दिया हुआ है 7 मीटर, तो ब्रेथ हम क्या लिखेंगे 7 मीटर। तो ध्यान देना बेटा, पहले मीटर बाद में लिख लेना बेटा। 2 15 और 7, सबसे पहले हम क्या करेंगे जोड़ेंगे इनको, तो 15 और 7 कितने होते हैं बेटा हमारे 22, ठीक है। अब 22 की हम क्या करेंगे 2 में मल्टीप्लाई कर लेंगे, 22 जो कितने होते हैं 44, तो 44 मीटर। इस तरीके से बेटा यूनिट लिखनी बहुत जरूरी है। देखिए इसकी यूनिट क्या चल रही थी हमारी, मीटर चल रही थी, ठीक है। तो इसकी यूनिट भी क्या होगी हमारी मीटर होगी। तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू क्या होगा, 2 ब्रैकेट में L+B, लेंथ प्लस ब्रेथ। तो लेंथ बेटा हमारी 15 मीटर होगी और ब्रेथ हमारा कितना होगा 7 मीटर होगा। तो 15 और 7 कितना हो जाएगा बेटा हमारा 22 हो जाएगा, और 22 2 जा कितना होता है 44, तो 44 मीटर बेटा ये हमारे पैरामीटर निकल जाएगा लेंथ का। तो बेटा जो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल के जो सम्स है बेटा वो हम इस तरीके से करेंगे, ठीक है। तो आप इस तरीके से सभी सम्स करेंगे। एक सम्स मैं आपको और समझाता हूँ, ठीक है।
रेक्टेंगल का, फिर मैं आपको वर्कशीट सेंड करूंगा। ठीक है बच्चों। देखिए अब हमें क्या लेंथ जो दे रखी है हमें, वो दे रखा है हमें लेंथ बराबर कुछ भी मान लेंगे हम 205 सेंटीमीटर। ठीक है। और हमें ब्रेथ जो दे रखी है वो दे रखी है हमें कितना 100 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा। तो फाइंड द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल हुज का मतलब इसकी जो साइडें हैं वो लेंथ इतनी है 205 सेंटीमीटर और ब्रेथ बेटा हमें 100 सेंटीमीटर। ठीक है। तो अब देखिए सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले हम पिक्चर बनाएंगे। देखिए लेंथ कितनी दी हुई है 205, तो हम लेंथ लिखेंगे सबसे पहले 205, फिर हमें सेंटीमीटर, और लेंथ ये आमने सामने साइड क्या होती हैं इक्वल होती हैं, तो ये 200 सेंटीमीटर। अब हमारा ब्रेथ क्या है, ब्रेथ हमारा 100 सेंटीमीटर, तो ये ब्रेथ कितनी लिख देंगे 100 सेंटीमीटर। तो ये भी हमारी ब्रेथ होगी, आमने सामने साइड इक्वल होती है, मैंने आपको बताया था। तो ये भी कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। ठीक है। रेक्टेंगल की हमने पिक्चर बना ली है। अब देखिए बेटा हम सम्स करेंगे। तो मैंने फॉर्मूला आपको बताया था पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो अब देखिए टू लेंथ कितनी है हमारी 205 तो 205 लिखेंगे प्लस ब्रेथ कितना है हमारा 100 लिखेंगे ब्रैकेट 2। ठीक है। मल्टीप्लाई, अब इन दोनों को जोड़ देंगे 205 और 100 कितना हो जाएगा बेटा हमारा 305। 300 कितना आ जाएगा बेटा हमारा 5 आ जाएगा। अब 305 में हम क्या करेंगे, 305 में हम 2 की क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आ जाएगा 2 5 जा 10 और 2 3 जा 6, तो कितना आ जाएगा 305 का दुगना कितना होता है बेटा 610 होता है। 305 का जो डबल करेंगे हम कितना हो जाएगा 610। ये हमारा यूनिट इसकी हो जाएगी क्या सेंटीमीटर। देखिए सेंटीमीटर है तो हम यूनिट सेंटीमीटर लेंगे, यदि मीटर है इसकी यूनिट तो हम क्या लेंगे मीटर लेंगे। ठीक है। तो बच्चों इसी तरीके से सम्स करेंगे। 2 सम्स मैंने आपको करा दिए हैं, 3 सम्स या 4 सम्स मैं आपको सेंड करूंगा वर्कशीट में, वो आप घर पे करेंगे। ठीक है। यदि सम्स आपको समझ में नहीं आते हैं तो बेटा 12:30 बजे से आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग पीरियड चलेगा, उसमें आप अपनी प्रॉब्लम शेयर करेंगे। ठीक है। वैसे जाहिर है कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो बेटा इस तरीके से हम रेक्टेंगल का जो पैरामीटर है इस तरीके से निकालेंगे। ठीक है। अब मैं आपको अगले नेक्स्ट सम्स कराता हूं। देखिए अब मैं आपको वर्ड प्रॉब्लम कराता हूँ। वर्ड प्रॉब्लम का कुछ सम्स है वो कराता हूँ। देखिए 3 सवाल मैं करा चुका हूँ आपका, 4 सवाल मैं करा रहा हूँ आपको वर्ड प्रॉब्लम का सम्स कराता हूँ आपको। देखिए वर्ड प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है मैं बताता हूँ आपको। फाइंड द लेंथ ऑफ द आयरन वायर required to fence a ground whose length is 20 meter and breadth 15 मीटर। ठीक है। तो देखिए ये हमारी वर्ड प्रॉब्लम है आज की। वर्ड प्रॉब्लम के सम्स भी आते हैं देखिए पेपर में, और आएंगे ही, हाफ ईयरली एग्जाम है हो सकता है जरूर आएंगे आपके वर्ड प्रॉब्लम के सम्स भी आपको आने चाहिए। तो देखिए सबसे पहले हम सम्स समझेंगे, सम्स कहना क्या चाह रहा है।
ठीक है, उसके अकॉर्डिंग फिर हम सम्स करेंगे। तो देखिए मैं आपको पढ़ता हूँ, मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा, आप उसमें से डन कर सकते हैं। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तब बेटा मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा सम्स की, उसमें से आप उतारेंगे कॉपी में, ठीक है। तो देखिए मैं आपको समझाता हूँ। फाइंड द लेंथ ऑफ द आयरन वायर रिक्वायर्ड टू फेंस अ ग्राउंड हुज लेंथ इज इतनी 20 मीटर एंड ब्रेथ 15 मीटर। ये कह रहा है एक उसमें फाइंड द लेंथ ऑफ द आयरन वायर, एक लोहे का तार है, उसकी हमें टोटल लेंथ निकालनी है। जो एक ग्राउंड है, जैसे मानो एक ग्राउंड है ऐसा, तो हमें ये ग्राउंड है। अब ग्राउंड के चारों ओर तरफ आप देखते हो ना, पार्क में भी उसके दीवार के ऊपर तार बांध देते हैं चारों तरफ, जिससे कि कोई दीवार कूद के नहीं आए। तो ऐसे बेटा ऐसे वायर लगा हुआ है, ठीक है, ग्राउंड के चारों तरफ ऐसा इस तरीके से वायर लगा हुआ है, ठीक है। तो हमें उस जो लेंथ है वायर की, जो हमने वायर लगाया तो उसकी हमें लेंथ निकालनी है, टोटल लेंथ कितनी लगेगी, ठीक है। तो अब देखिए इसकी लेंथ भी दे रखी है और ब्रेथ भी दे रखी है इसकी, ठीक है, लेंथ भी दी हुई है और ब्रेथ भी दी हुई है। तो क्या हो गया, ये रेक्टेंगुलर हो गया। क्या हो गया बेटा, रेक्टेंगुलर हो गया। तो देखिए लेंथ कितनी है इसकी, 20 मीटर। कितनी है बेटा, 20 मीटर। देखिए लेंथ हो गया बेटा, मैंने आपको पहले बताया था लाइव क्लास चलते वक्त आप कॉल ना करें। अब बेटा देखो मेरे पास अंशिका कॉल कर रही है, ठीक है। अंशिका बेटा कॉल ना करें, आपकी लाइव क्लास चल रही है, लाइव क्लास के बाद आप अपने ही कॉल करेंगे, ठीक है, अपनी समस्या रखेंगे, ठीक है। लाइव क्लास के बाद कॉल करें, अभी आप डिस्कनेक्ट करें कॉल को। देखिए रेक्टेंगल की जो साइड लेंथ है वो कितनी है, जो ग्राउंड है हमारा, तो उसकी लेंथ होगी हमारी 20 मीटर और ब्रेथ कितनी दी हुई है हमारी 15 मीटर। तो हम ब्रेथ कितनी लिख देंगे बेटा, 15 मीटर। तो सामने वाली भी ब्रेथ होगी, इसके आमने सामने की साइड इक्वल होती है, तो ये 20 है तो ये इसकी लेंथ भी कितनी हो जाएगी, 20 मीटर। ये हमारा ग्राउंड हो गया। अब ग्राउंड के चारों तरफ हमें वायर बांधना है, तो क्या निकालेंगे बेटा, पैरामीटर। ये ध्यान रखना, यदि हमें ग्राउंड के अंदर की कोई चीज निकालनी है, ग्राउंड के अंदर घास वगैरह हो रही है या उसकी, तो उसका हम क्या निकालते हैं, एरिया निकालते हैं हमेशा। और कभी जब हमें चारों तरफ बाउंड्री नापनी हो, ठीक है, यही होता है, ये जब चारों तरफ बाउंड्री नापनी हो तो बेटा हम क्या निकालते हैं, पैरामीटर निकालते हैं। ये बेटा जरूर ध्यान रखना। तो देखिए फॉर्मूला क्या होगा, पैरामीटर ऑफ ग्राउंड, पैरामीटर ऑफ ग्राउंड निकालना है हमें। और ग्राउंड कैसा है हमारा, रेक्टेंगुलर है, तो हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, रेक्टेंगुलर का, 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला लग जाएगा हमारा, ठीक है। तो देखिए 2 लिखेंगे, लेंथ हमारी कितनी दी हुई है ग्राउंड की, 20 मीटर, और ब्रेथ हमारा कितना दिया हुआ है, 15 मीटर, ठीक है। तो अब देखिए क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई का साइन लगाइए, और 20 और 15 कितना होता है बेटा, 35, कितना होता है, 35। तो कितना हो जाएगा हमारा, 20 और 15 हो गया 35, और 35 टू जा कितना होता है हमारा 70। आप मल्टीप्लाई कर सकते हो बेटा, यदि आपको नहीं आ रहा है तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो 70 मीटर, तो हमें 70 मीटर आयरन वायर चाहिए। आयरन का वायर मतलब लोहे का तार जो हमें चारों तरफ ग्राउंड के लगाना है, उसकी जो लेंथ होगी वो बेटा 70 मीटर होगी, ठीक है, वो हमें 70 मीटर चाहिएगी। तो इस तरीके से बेटा हम सम्स करते हैं, चाहे वो वर्ड प्रॉब्लम हो या आपकी वर्ड प्रॉब्लम नहीं हो। यदि हमें कोई भी ग्राउंड हो, या जैसे अब दीपावली गई है तो दीपावली पे हम घर के चारों तरफ क्या लगाते हैं, हमारे छत पर क्या लगाते हैं, लड़ी वगैरह लगाते हैं ना। तो लड़ी वगैरह जो लाते हैं वो क्या होती है, मीटर में होती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, घर की छत नापेंगे, फिर उसके बाद हम वो लाते हैं, ठीक है, कि इतनी हमें, जैसे वो होती है ना पाइप वाली लड़ी होती है, तो वो तो बेटा कट के मिलती है, ठीक है, या पूरी लेंथ आती है उसकी। तो हमें पूरी लेंथ, यदि हमारा छोटा घर है तो बेटा पूरी लेंथ की हम करेंगे नहीं, तो हम क्या करते हैं, कटवा के लाते हैं उसको, ठीक है। तो हम उसको लगाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हमें जो हमारा कमरा है या घर है उसके चारों तरफ बाउंड्री नापते हैं, उसके बाद हम वो करते हैं, ठीक है। नहीं, देखिए इसी तरीके से जैसे भी एक ग्राउंड था, अब ग्राउंड के चारों तरफ यदि हमें तार बांधना है तो बेटा हम क्या निकालेंगे, पैरामीटर निकालेंगे, ठीक है।
तो बेटा इस तरीके से हम वर्ड प्रॉब्लम में हो या वैसा हो का पैरामीटर इस तरीके से निकालते हैं। यदि आपको बच्चों को कोई प्रॉब्लम होगी तो बेटा आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग पीरियड में अपनी प्रॉब्लम शेयर करेंगे, ठीक है। देखिए एक वर्ड प्रॉब्लम और है, वो मैं भी आपको समझाऊंगा। आप डन करना चाहो बेटा डन कर सकते हो, क्योंकि ये आपके वर्कशीट का ही सम्स है। देखिए चलो अब मैं आपको नेक्स्ट सम्स कराता हूँ। एक वर्ड प्रॉब्लम और है बेटा, ठीक है, वो भी मैं आज आपको कराता हूँ। फिर आपका पैरामीटर का जो टॉपिक है वो आपका फिनिश हो जाएगा, ठीक है। आज आपका पैरामीटर का जो टॉपिक है वो फिनिश हो जाएगा। फिर जब हमारी नेक्स्ट जो लाइव क्लास होगी उसमें हम कौन सा टॉपिक लेंगे, एरिया लेंगे। पैरामीटर का हमारा टॉपिक फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो एक वर्ड प्रॉब्लम हो रहा है, तो बेटा वर्ड प्रॉब्लम सारी मैं ही करा रहा हूँ। 2 वर्ड प्रॉब्लम है पैरामीटर में, और बाकी ये सोल्व करने वाले सम्स है। सोल्व करने वाले सम्स मैंने आपको 2 करा दिए हैं और 3 मैं आपको सेंड कर दूंगा, वो आपको अपने आप ही करने हैं। और जो मैं वर्कशीट सेंड करूंगा बेटा उसमें एक सम सोल्व हो रहा है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ये आप उस तरीके से ही सम्स करेंगे। तो देखिए अब फिफ्थ जो सवाल है हमारा वो क्या होगा, ए स्क्वायर गार्डन, a square garden has to be paved with bricks all around. Find the parameter, of this ground. If the length of any one side is 70 मीटर। देखिए बेटा सवाल क्या करा है, सम्स क्या करा है, सबसे पहले मैं आपको ये समझाऊंगा, ठीक है। तो इसमें देखेंगे हम, देखिए क्या करा है सम्स। सम्स कह रहा है ए स्क्वायर गार्डन हैज टू बी ए पेव्ड विद ब्रिक्स ऑल अराउंड, फाइंड द पैरामीटर ऑफ दिस ग्राउंड इफ द लेंथ ऑफ एनी वन साइड इज 70 मीटर। ये कह रहा है कि एक गार्डन जो है वो स्क्वायर है। क्या है बेटा, स्क्वायर गार्डन है। और स्क्वायर गार्डन में ना स्क्वायर की क्या पहचान बताई थी आपको, स्क्वायर जो होती है कोई भी फीचर होती है स्क्वायर, उसकी चारों साइड क्या होती है बेटा, इक्वल होती है, ठीक है। तो देखिए 70 मीटर इसकी लेंथ दे रखी है, तो चारों साइड क्या हो जाएंगी इसकी 70 मीटर, क्या हो जाएंगी 70 मीटर हो जाएंगी, क्योंकि स्क्वायर की क्या होती है, चारों साइड क्या होती है, इक्वल होती है। तो बेटा ये स्क्वायर गार्डन है, ठीक है, स्क्वायर गार्डन है ये। और हमें इसके क्या निकालना, पैरामीटर। देखिए में लिखा हुआ है क्या निकालना है हमें, पैरामीटर। ये ग्राउंड है, इसके चारों तरफ हमें ऑल अराउंड, इसके चारों तरफ हमें ब्रिक्स माने ईंटें बिछानी है, ठीक है। तो चारों तरफ ईंटें बिछानी है, तो हमें कितनी उसकी जरूरत होगी, उसका हमें पैरामीटर निकालना है कि कितनी इसमें हमें ईंटें बिछानी है, ठीक है, उसका पैरामीटर में निकालना है। तो पैरामीटर स्क्वायर, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का क्या फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 मल्टीप्लाई साइड, 4 मल्टीप्लाई साइड। क्या होता है बेटा, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है हमारा, 4 मल्टीप्लाई साइड। तो बेटा 4 ये मल्टीप्लाई, और साइड कितनी है 70। लेंथ हो या साइड हो, इसे लेंथ ही बोल सकते हैं आप, साइड भी बोल सकते हो, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर में चारों साइड क्या होती है, इक्वल होती है। तो साइड कितनी है इसकी 70।
आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 4 7 जा 28। तो ये क्या चल रहा है बेटा, मीटर, इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर होगी। अब बेटा एक चीज और ध्यान दे जरा, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर मैंने ये फॉर्मूला लगाया था, 4 मल्टीप्लाई साइड, 4 मल्टीप्लाई 70 हो गया, और 74 जो कितना होता है 280 मीटर। ये तो बेटा फॉर्मूले से हो गया। यदि मैं लिख देता इसमें पैरामीटर ऑफ स्क्वायर गार्डन, तो बेटा क्या, सम ऑफ ऑल साइड एक फॉर्मूला होता है, सम ऑफ ऑल साइड। यदि हम 70 प्लस 70 प्लस 70 और प्लस 70 को हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा बेटा, 280 आएगा। आप दोनों में से कोई से भी फॉर्मूले से कर सकते हो सम्स, दोनों से आंसर सेम ही आएगा आपका। ठीक है, तो आप दोनों में से कोई सा भी जोन सा आपको ठीक लगे, जोन सा आपको वो लगे आसान लगे वो आप कर सकते हो। ठीक है, गलत कोई सा भी नहीं, आप इससे करोगे ये भी गलत नहीं है, और आप जो फॉर्मूला लगाया था पैरामीटर ऑफ एनी फिगर और सम ऑफ ऑल साइड, उससे भी आपका सम क्या हो, गलत नहीं है। तो बेटा ये सम्स आपके आज पैरामीटर का टॉपिक आपका फिनिश हो गया है। ठीक है, पैरामीटर के मैंने सारे सम्स आपको करा दिए हैं। मंडे में आपकी लाइव क्लास जब होगी तो बेटा आपका एरिया टॉपिक चलेगा। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल और स्क्वायर, आपका जो एरिया का टॉपिक है वो आपका मंडे से चलेगा। तो लाइव क्लास अटेंड जरूर करें, लाइव क्लास को मिस ना करें। ठीक है, इससे क्या होगा बेटा, आपको किसी से भी पूछने की जरूरत नहीं होगी, जैसे हम क्लास में पढ़ाते हैं ऐसे ही समझाएंगे। और वीडियो देखने के बाद आप वर्कशीट के सम्स जरूर करें। इससे क्या होगा, जब आप वीडियो देखेंगे तो आपके माइंड में ये मेथड आपका आ चुका होगा, जब आप सम्स करेंगे तो आपको आसानी से सम्स हो जाएंगे, बिना किसी से पूछे आपको सम्स हो जाएंगे। यदि फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है, नहीं समझ में आता, तो बेटा आप कॉल करके, मैसेज करके आप मेरे पास कॉल कर सकते हो। 2 बजे से पहले आप कॉल करके मेरे से पूछ सकते हो सम्स। ठीक है बेटा, ओके बच्चों, थैंक यू।